फ्रायरन बियॉन्ड जर्नीज एंड के एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम फ्रायरन और फन को देखते हैं। फ्रायरन यहाँ फन को मैजिक की ट्रेनिंग दे रही होती है और साथ ही मछलियाँ भी पकड़ रहे होते हैं। और जब फन सब कुछ समझ लेता है तो हम देखते हैं कि वो डिनर भी कर रहे होते हैं। और फ्रायरन यहाँ पे उस बुक के बारे में अच्छे से समझ रही होती है और उसके बारे में लिखती भी है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि फ्रायरन हर तरीके से फन की ट्रेनिंग में मदद कर रही है। और सीन में ऐसे ही काफी ज्यादा समय बीत जाता है। समय बीतता जाता है और फन धीरे धीरे मैजिक सीखते जाती है। सर्दियाँ आती है, फिर दोबारा गर्मी आती है, ऐसा ही चलता रहता है। और समय के साथ साथ अब फन बड़ी भी हो चुकी थी। अब लगभग ऐसे में 4 साल बीत चुके थे। बीच में इतर आती है उससे बात करने के लिए, फन की ट्रेनिंग के रिगार्डिंग के बारे में बात करने के लिए। तो फन भी बताते हैं कि उसकी ट्रेनिंग काफी अच्छे से चल रही है, वो काफी चीजें सीख रही है। हीटन कहता है कि वो काफी इंटरेस्ट के साथ मैजिक सीख रही है, इसका मतलब वास्तव में उसको मैजिक काफी पसंद है। फ्रायरन कहती है लेकिन तब भी उसको एक प्रॉपर जादूगर बनने में अभी काफी समय लगेगा। हीटन समझ जाता है कि अभी इसमें समय लगेगा। फ्रायरन बात कर ही रही होती है, तभी अचानक से उसको आवाज आती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे पता चलता है कि हीटन नीचे गिरा पड़ा है। और उस दिन घर के बाहर भी बर्फीले मौसम में काफी तेज तूफान चल रहा था। आप सोच सकते हैं कितना ठंडा मौसम रहा होगा। तो ऐसे में फ्रायरन उसकी मदद करती है, वो उसको एक बेड पे लेटा देती है। फ्रायरन कहती है कि मुझसे जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी उस बुक को समझने की कोशिश करूंगी। और फिर उसके बाद फ्रायरन फन के पास चली जाती है। और फन यहाँ बारिश में अपनी मैजिकल ट्रेनिंग कर रहा था। फ्रायरन कहती है कि तुम चाहो तो अपनी ट्रेनिंग रोक सकते हो, हीटर गिर चुका था, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके साथ रहो। ये सुनने के बाद फन कहती है लेकिन मैंने अभी तक उस चट्टान को हिट नहीं किया। फन ऐसा इसलिए कहती है कि उसके मास्टर को भी पता चले कि अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर बन चुकी है और इसीलिए फन बारिश में भी ट्रेनिंग कर रही है। और फिर उसके बाद फन कहती है कि उन्होंने ही मेरी जान बचाई है। और फिर हम उसका पास्ट का भी सीन देखते हैं जहाँ पर उसके मॉम डैड जिंदा नहीं है और उसका जो घर है वो भी तबाह हो चुका है। और इसीलिए वो खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन तभी हीटर आता है। वो कहता है अगर तुम खुद को मार भी देते हो तो भी ये वेस्ट ही होगा। फन ये सुन के हैरान हो जाती है। तो हीटर उसको बताता है कि बहुत समय पहले मैंने अपने एक दोस्त को खोया था, वो काफी अच्छा था, अगर मेरी जगह वो बच जाता तो वो काफी लोगों को बचा लेता, लेकिन मैं उसकी तरह नहीं हूँ, इसीलिए मैंने अपनी बाकी जिंदगी नॉर्मल बिताई। लेकिन एक दिन मेरे को एहसास हुआ कि अगर मैं बिना कुछ किए ही मर जाऊं तो फिर साहस, मित्रता जो भी मुझे उन लोगों से एहसास हुआ और यहाँ तक कि मेरी अनमोल यादें वो भी इस दुनिया से गायब हो जाएंगी। मतलब हाँ, यदि आप मर जाते हो तो आपने जो पल बिताए वो भी गायब हो जाएंगे। और यही बात फन समझ लेती है कि उसने अपने फैमिली के साथ काफी वक्त बिताया है और वो सारे पल गायब हो जाएंगे अगर वो मर जाती है तो ऐसे में उसका मरना भी बर्बाद ही होगा। फन कहती है कि उसको हीटर की मौत से डर लगता है क्योंकि अगर वो मर जाता है तो वो अकेली रह जाएगी। और फन को इसी बात की चिंता थी। उन्होंने जो किया वो सही किया। यहाँ पे फन ये दिखाना चाहती है कि हीटर को ये पछतावा ना हो कि उन्होंने फन को बचाया, क्योंकि अब वो लायक बन चुकी है। तो ये बात फ्रायरन को भी समझ आ जाती है कि क्यों उस दिन हीटर ने ये बात कही थी कि उसको मरने से डर लगता है। और इसीलिए फ्रायरन फन को हीटर के पास छोड़ के उस बुक से जानकारी जुटाने की कोशिश में लग जाती है। अब वो बुक क्या है ये आपको नहीं पता तो इसके लिए आपको एपिसोड 1 देखना होगा। इस एनिमे की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। एक तरफ हम देखते हैं फन को जो कि पूरी तरह से अपने मैजिकल ट्रेनिंग में बिजी है और दूसरी तरफ फ्रायरन को जो कि किताब में से जानकारी इकट्ठा कर रही है। और उसके बाद फन उसी पहाड़ी पे आती है और वो अपना सारा मैजिक जो कुछ भी उसने सीखा है वो सारा लगा देती है और वो अपने मैजिक से दूर कहीं एक चट्टान को टारगेट करती है। और वहीं दूसरी तरफ फ्रायरन ने भी अपना काम कर लिया है और ये किताब वो हीटर को दे देती है। और यहीं पे आता है एक ट्विस्ट। फ्रायरन ने तो यहाँ पे अपना काम कर दिया, लेकिन हीटर ने ये भी कहा था कि वो फन को काफी कुछ सिखाए और फन भी यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे आ चुकी है, वो काफी मैजिक इस समय कर सकती है। फिर हीटर कहता है कि अब वो तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगी। ये सुनते ही फ्रायरन को वो बातें याद आती है जब पहली बार फ्रायरन ने कहा था कि वो मेरे रास्ते में आएगी। उसी समय जब पहली बार हीटर ने फन को मैजिक सिखाने की बात की थी, क्योंकि उस समय फन को मैजिक नहीं आता था। फ्रायरन कहते हैं कि तुमने मुझे धोखा दिया हीटर। हीटर कहता है कि तुम आज रात को ही ये घर छोड़ दो। फ्रायरन कहते हैं क्यों? हीटर कहता है कि तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उसे अपनी जिंदगी में किसी और को भी खोने का अनुभव हो। लेकिन ये सारी बातें फन सुन रही थी। हीटर कहता है फ्रायरन प्लीज उसका ख्याल रखना। ये सुनकर फ्रायरन कहती है कि फन तुम्हें कुछ समय पहले से ही अलविदा कहने के लिए तैयार है। तुम अपने आखिरी समय में क्या करना चाहते हो? फ्रायरन हीटर
के लिए उसके अंतिम समय में कुछ करना चाहती है और यही काम है जो कि वो करना चाहती है और साथ ही साथ अपनी यादों को भी ले जाना चाहती है। यही चीज वो हीतर से रोते रोते बता रही होती है और ये सारी बातें एक तरफ फन भी सुन रही थी तो वो भी रोना शुरू कर देती है। फिर आगे हम देखते हैं कि फीरन एक जगह घूम रही होती है और फन भी हीतर से काफी अच्छे से बात कर रहा होता है, काफी हंस के। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि उसने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। और फिर हम देखते हैं कि हीतर भी इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है। उसके सामने फीरन और फन होते हैं और फिर वो दोनों भी उस जगह को छोड़ देते हैं। और फिर अभी के 26 साल बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक फार्मर की मदद कर रहे होते हैं और इसी वजह से फार्मर भी उन लोगों को उनका इनाम देता है। फन पूछता है कि हम आसान काम ही कर रहे हैं, हम लोग एडवेंचर कब करेंगे, और जरा देखो हमको रिवॉर्ड में क्या दिया गया है। और उसमें होता है एक मैजिक जिससे चाय पैदा की जा सकती है। और फिर हम देखते हैं कि इन बीते हुए 26 सालों में उन्होंने कुछ एडवेंचर टाइप नहीं किया, मतलब कोई बहुत खास चीजें नहीं की, बस छोटे मोटे काम किए हैं, जिस वजह से फन यहाँ पे निराश है। फन यहाँ पे फीरन से कहते हैं कि हम दोनों को भले ही मैजिक आता हो पर हम दोनों एक दूसरे से अलग हैं। फीरन कहते हैं नहीं, हम दोनों एक जैसे ही हैं। जहाँ फीरन एक दादी के घर जाती है मैजिक सीखने के लिए, मतलब फीरन कहीं भी जाती है तो वहाँ से कुछ न कुछ सीख के ही आती है। और फिर ऐसे में वो दोनों उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे हीमेल की मूर्ति है। और जब दादी छोटी थी तो फिर उनके बचपन में उनके शहर में एक काफी बड़ा मॉन्स्टर आ गया था जो कि सिटी में काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन करे जा रहा था। और वो मॉन्स्टर ठीक सीधा दादी के सामने था और वो मॉन्स्टर दादी को मारने ही जा रहा था, लेकिन तभी उनको बचाने के लिए हीमेल आ जाता है। और दादी बताती है कि इसीलिए हीमेल के सम्मान ने सब लोगों ने उसकी मूर्ति बनाई। यहाँ पे फीरन कहती है कि हीमेल काफी ज्यादा सॉफ करता है। जब विलेजर्स ने उनका स्टेचू बनाने के लिए ये ऑफर दिया होगा तो उनको मना कर देना चाहिए था, लेकिन उल्टा हीमेल ने तो मूर्ति बनाने के लिए काफी अच्छी पोस्ट देना शुरू कर दिया। और ये सारी चीजें पीछे से फीरन भी देख रही थी और फीरन यहाँ पे हर बात में गलती निकालेगी। दादी उनको बताती है कि स्टोरी कितनी इंटरेस्टिंग होगी, एक हीरो के अंदर एक जादूगरनी। पर ये सुनकर फीरन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है क्या हम इस जगह को साफ कर दें, और फिर वो दोनों उस जगह को साफ कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि फीरन के चेहरे पे कितनी अच्छी स्माइल है। दादी बोलती है अगर यहाँ पे फूल भी होते तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती। फन यहाँ पे फीरन से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ ऐसा जादू आता है जिससे हर जगह पे फूल ही फूल हो। फीरन कहते हैं हाँ। फिर अचानक से उसे हीमेल की कुछ बातें याद आती है। फीरन यहाँ पे बताते नहीं, ब्लू मून के फूल सबसे ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन फीरन ने आज तक इस फूल को देखा भी तो नहीं। फन पूछती है क्यों। फीरन बताती है कि हीमेल जहाँ पे रहता था ये फूल वहीं पे उगते थे और फीरन उस फूल को नहीं बना सकती जिस फूल को उसने नहीं देखा, और इसीलिए वो दादी के पास चली जाती है और दादी को सब कुछ समझ आ जाता है। दादी यहाँ पे उस फूल को दिखाती है और बताती है कि इस जंगल के काफी गहराई में वो फूल है। फीरन यहाँ पे दो गिलहरियों को भी देख रही होती है जो कि कुछ खाना खा रही होती हैं। फिर फीरन कहते चलो चलते हैं, और वो दोनों गिलहरियां फन के पास है। फन उन दोनों गिलहरियों को जंगल में छोड़ देती है और वो दोनों गिलहरियां उसी फूल को ढूंढने के लिए निकल पड़ती हैं। पर यहाँ पे उन दोनों को तो ये तक नहीं पता कि ये फूल उगते कहाँ पर हैं। फन ये सब देखते हुए फीरन से कहते हैं कि आप ये सब हीमेल के लिए कर रही है ना। फीरन कहते हैं नहीं, ये सब मैं खुद के लिए कर रही हूँ और आप लोगों को तो पता ही होगा कि ऐसा क्यों कर रही है। और फिर वो दोनों अपना सफर शुरू करते हैं। वो दोनों जगह जगह जाकर फूल ढूंढते हैं पर उनको फूल कहीं नहीं मिलता। फिर रात होती है और फिर अगली सुबह वो दोबारा वो फूल को हर जगह ढूंढते हैं पर उनको वो फूल कहीं नहीं मिलता। और ऐसे ऐसे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी फीरन हार नहीं मानी थी और इस बारे में फन को काफी ज्यादा चिंता थी, इसलिए वो अपनी दादी के पास चली जाती है और वो आके दादी से पूछती है क्या वो हमको मिलेगा, क्योंकि उसको पता है कि फीरन कभी हार नहीं मानने वाली है, चाहे जितना समय लगे वो उतना समय देगी और उसको ढूंढ के रहेगी। फन यहाँ पे ऐसा इसलिए पूछ रही है क्योंकि उसको पता है कि वो फूल ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कहीं और जगह काफी लोग मारे जा रहे हैं। फन चाहते हैं कि बाकी लोग बच जाएं, इसीलिए वो इस बारे में चिंतित है। उसकी दादी ड्रॉवर से कुछ निकालती है और उसको देती है और कहती है जो कुछ भी तुमने मुझको बताया ये जाके फीरन को बता दो और उसे समझाओ अपने दिल के बारे में, और ये चीज भी तुम उसको दे दो, वो तुम्हारे दिल को समझ पाएगी। और ऐसा सुनने के बाद फन फीरन के पास चली आती है और उसे वो चीज भी दे देती है। फीरन उसकी बातें सुन के कहती है कि हाँ मैंने तुमको चिंता में डाल दिया, और वो उस फूल की खोज को बंद कर देती है। फन कहते हैं कि आपको नहीं पता कि आपको कब रुकना है,
तो फिरेन उसको चुप करा देती है और वहीं पे उसके पास एक गिलहरी भी है जो कि उस चीज को खा रही है और वो उस चीज को लेके चली जाती है और फिर उसके बाद वो दोनों इस गिलहरी के छोड़े हुए छापों का पीछा करते हैं जो कि पैरों का निशान आप देख सकते हैं। और पीछा करते हुए फिरेन को अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती है जब वो चारों एक साथ थे और उन्होंने अपने मैजिक से हर जगह फूल ही फूल कर दिया था। यहाँ पे वो सब मजे कर रहे थे और फिर हिमेल आता है, वो उसके सर पे फूल रख देता है और यही वो रीजन है जिसकी वजह से फिरेन हिमेल को फूल देना चाहती है क्योंकि हिमेल ने उसको फूल पहनाया था। और फिर पीछा करते करते वो दोनों उस जगह पे पहुंच ही जाते हैं और फिर ऊपर से एक फूल की पंखुड़ी गिरती है और उस पत्ती को देखते हुए फिरेन ऊपर जाती है उड़ते हुए और वहाँ पे इतने ज्यादा फूल थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना समय बीत चुका है तभी उसको याद है कि उसको कौन सा फूल पसंद है। और बाद में फन भी पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम लोगों ने इसको ढूंढ लिया। और फिरेन अपने मैजिक से उस फूल के बारे में सारी डिटेल्स ले रही है। और यहाँ पे फन को भी अपने बचपन की याद आती है जब वो बचपन में हीटर के साथ मैजिक सीखा करती थी। और फिर वो वापस उस स्टैचू के पास आते हैं और उसको फूलों से सजाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा काम तो यहाँ पे फिरेन करती है, वो फूलों को उसके सर पे सजा देते हैं जिसकी वजह से अब उसका स्टैचू और भी अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड होता है। एनिमे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। और इस एनिमे की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी मैंने दे रखा है, चेक जरूर करना। और नेक्स्ट एनिमे देखने के लिए आपको अभी एंड स्क्रीन पे वीडियोस दिख रही होगी, उसको भी जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।